हाँ, तो वही बात कह रहा हूँ कि आप समझिए कि योगी जी के और बीजेपी सरकार को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। वहाँ की गवर्नमेंट ने सबूत भी मिटा दी, एक फीमेल गवर्नमेंट होने के बावजूद भी मतलब उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो देश में कितना हाई लेवल का करप्शन है। नमस्कार, मैं पायल शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और मैं आपको बता दूं जहां पर अमित शाह के हवाई दावे हैं, तो वहीं पर यूपी से एक घिनौना सच सामने आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक महिला कांस्टेबल करवा चौथ मनाने अपने ससुराल जा रही थी, तो वहीं उसके साथ रेप कई दर्दनाक हादसा हो गया है। इसी पर सीधा जनता से जुड़ते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन इस पर कुछ एक्शन लेगा या नहीं? प्रशासन तो एक्शन लेगा ही। अब कानून भी बनना चाहिए, इसके लिए भी हम पूरी तरह से आपके साथ सहमत हैं कि कानून भी इस पर स्ट्रांग बनना चाहिए वुमेन सेफ्टी के लिए। तो दिल्ली में बनना चाहिए, वहाँ बनना चाहिए, बंगाल में बनना चाहिए। अब एक लेडीज़ होकर बंगाल में ही उन लेडीज़ की समस्या को नहीं समझ रही है। उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, ट्रेनी डॉक्टर जो थी। हाँ, हाँ, वही सोचिए कि एक अब योगी जी की आप समस्याओं को सोचिए कि हाँ, योगी जी फिर तो हम लोग मेल हैं, ठीक है ना? अब एक फीमेल होके भी फीमेल की समस्याओं को नहीं समझ रही है, तो मेल को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पर वहाँ पर तो सबूत भी मिटा दिए गए थे। हाँ, तो वही बात कह रहा हूँ कि आप समझिए कि योगी जी के और बीजेपी सरकार को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने सबूत भी मिटा दी, एक फीमेल गवर्नमेंट होने के बावजूद भी मतलब उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो देश में कितना हाई लेवल का करप्शन है। आप यही सोच लीजिए, कभी किसी वुमेन के साथ रेप भी होता है ना, तो उसके लिए कई कई बार होती है कि वुमेन ही उसमें इन्वॉल्व होती है। ये भी है, ये फैक्ट है, आप भी इस बात को समझते होंगे। तो ये समस्या जो है ना, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। अभी प्रतीक जी के मतलब न्यूज़ 18 में ही बता रहे थे कि 90% हमारे यहाँ रेप का केस ऐसा आ रहा है जो अपने कंपेनियन, नज़दीक कंपेनियन में ही ये चीज़ें हो जाती है। तो ये तो बहुत हिटलरवादी प्रवृत्ति के जो विचार के होंगे ना, उसी चीज़ को ये मतलब पूरी तरह से उखाड़ सकते हैं, ठीक है ना? ये समस्या तो कोई हिटलर ही पैदा होगा ना, तो ये आपका जो जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी तरह से फुलफिल होगा। मैं एकदम बिल्कुल फैक्ट बता दे रहा हूँ कि वुमेन सेफ कब हो जाएंगी। तो तो क्या उसके लिए लगता है महिलाएं ही महिलाएं की दुश्मन है? ज़्यादातर केसेस में, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर केसेस में 50% से ज़्यादा 60% मान लीजिए, उन्हीं को मतलब बहकावे में लग जाते हैं। मेल्स तो हैं ही, मेल्स हैं नो डाउट, मेल फीमेल मैं उसमें वो नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व है। अब देखिए, ये तो गवर्नमेंट तक की यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करने के लिए एग्जांपल, और ये मैंने 15-20 साल पहले मुझे समझ में आ गई थी। तो हमारे कानून में बदलाव होने चाहिए या नहीं? बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए, बहुत जल्दी बदलाव होनी चाहिए और हिटलरवादी चेंज होना चाहिए। लेकिन उतना स्ट्रांग भी मतलब पता नहीं क्यों है, वो तो मैं बहुत गवर्नमेंट के साथ तो मैं पूरी तरह से मिलकर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग स्ट्रांग एक्शन लेते क्यों नहीं है, कानून क्यों नहीं बनाते हैं। करीब 8-10 डिपार्टमेंट मैंने खुद रिसर्च करके लिख रखा हुआ कि कहाँ कहाँ करप्शन है, वो कैसे ठीक होगा। तो ये किसकी गलती है? सरकार की गलती तो कमी तो है ही, लेकिन द करेंट गवर्नमेंट इज़ डूइंग मच बेटर दैन द प्रीवियस गवर्नमेंट। ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यदि ये चीज़ें हार गई, अभी 240 आ गया 400 से, थोड़ा सा और पीछे आया तो ये चली जाती, तो ये तो मच बेटर चल रही है ना। तो वो तो आदमी आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा कि कौन बेटर है, तो बेटर को ही चूज़ करना है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो इसको सर्वाइव तो सस्टेन तो करवाना है एटलीस्ट। तो हम पूरे देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि मतलब आप चीज़ों को, गवर्नमेंट के वर्क्स को पूरी तरह से इंट्यूटिवली उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने सही डायरेक्शन दे दिया है देश को, जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने नहीं किया था। यहाँ के सभ्यता और संस्कृति पे ध्यान देते हुए ये काम कर रही है। इसके गलत कामों को मैं वो नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि गलत नहीं कर रहे हैं, ये नहीं है, या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बीजेपी में नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन पूरा डायरेक्शन ही दे दिया है सही डायरेक्शन में। जो ट्रेन जा रही है, आपको मान लीजिए कि यहाँ से इलाहाबाद जाना है, तो वो जा रही थी उधर मथुरा साइड में, और मतलब ये सही डायरेक्शन दे दिया है गवर्नमेंट ने कि भाई देश की सभ्यता और संस्कृति पे फोकस करते हुए ये काम कर रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं। वो 10-20 साल 50 साल में वो चीज़ें उस लेवल तक फिर आएगा और राम राज की तरफ ये अग्रसर है। तो महिलाएं कब तक सुरक्षित होंगी हमारे देश में? सुरक्षा जैसे धीरे धीरे आ जाएगी, पूरे सुरक्षा आ जाएगी मतलब, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा कॉशस रहनी चाहिए। अब तो यूपी में तो भ्रमण करने का मेरे को टाइम नहीं मिला है, बट कॉशस रहिए, सब जगह कॉशस रहिए, और उनके लिए बहुत ज़्यादा। और ये जो फैमिली की, पेरेंट्स को सिंसियर होना है। जब प्रतीक जी के स्टेटमेंट से आप ये समझ लीजिए कि यदि ऐसा कहा जा रहा है कि नज़दीक के लोगों के द्वारा ही ये चीज़ें हो रही है, तो पेरेंट्स को सिंसियर करने की ज़रूरत है। जो उनके मतलब क्लोज कंपेनियंस हैं, एल्डर्स हैं जो फैमिली में, उनको केयर करने की ज़रूरत है। वुमेन चाइल्ड को सेफ्टी बहुत ही मुश्किल है, मेल चाइल्ड की। वुमेन अकेले कहीं बाहर ना जाए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अकेली ना जाए। अभी देखिए बाहर पेरेंट्स कब तक साथ रहेंगे? पेरेंट्स को तो साथ रहना ही है। ये हर जगह पेरेंट्स साथ तो नहीं जा सकते ना।
हाँ, नहीं जा सकते ऑब्वियसली ये है, लेकिन बच्चों का अभी देखिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पेरेंट्स को सिंसियर होना है। अब लोग तो शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा फ्यूचर तक के लिए सोचिए, ठीक है ना? कि बच्चे हैं तो भई हमें बच्चे यदि होंगे तो उनकी सेफ्टी भी देखनी है, ठीक है? अदरवाइज़ हिटलर ने यही तो बोला था कि मतलब सीधा मैं उसके शब्द को ही बता दूँ तो कि मतलब जायज़ बच्चे ही मतलब पैदा करने का उसका इंस्ट्रक्शन था, एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, नहीं तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो बहुत आगे तक सोचिए, मतलब आज से 70-80 साल पहले किसी ने ऐसा सोचा था। तो ये वुमेन को सोचना चाहिए कि यदि वो अपने बच्चों की परवरिश ना कर रही है, ठीक से नहीं कर पा रही है, तो वो उसको जन्म ही ना दे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात में है, मतलब ऐसा लोग बोलने के लिए पर ये पहले से कैसे बता सकते हैं? आपको तो पता है, जैसे मान लीजिए कि आपका करियर सिक्योर नहीं है, आप बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, यदि उसको सेफ्टी नहीं दे पाएंगे, तो भाई आप शादी ही नहीं कीजिए। शादी और बच्चा है, मतलब एक ही बच्चे को परवरिश कर सकते हैं। या फिर आप करियर के लिए वुमेन को पहले से सिंसियर होनी चाहिए। अब करियर के लिए तो ऑप्शन भी गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ा रही है, तो वो चीज़ें वुमेन के लिए नेक्स्ट स्टेज में सोचना। अभी देखिए स्मोकिंग कर रही है, बहुत सारी वुमेन स्मोकिंग कर रही है, तो उनके बच्चे के हेल्थ की क्वालिटी बहुत डिटोरेट कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, और वो देखते हुए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों के लिए उनकी माएँ और बाप दोनों सिंसियर हो जाए पहले से ही, कि भाई बच्चा हो तो हम उसको गाइड कर पाएँ एक सेफ्टी के साथ उसको। अब हर एक बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो सिंसियर पेरेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये पेरेंट्स से ही है, 99% से भी ज़्यादा ये पेरेंट्स जिसके सिंसियर है ना, उनके बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। 99% आपको बड़ा आश्चर्य होगा, पेरेंट्स जहाँ पे सिंसियरिटी लैक करते हैं वहीं पे ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है ना? पेरेंट्स को पता होता है कि उनका बच्चा कितना समझदार है, अभी क्या सोचता है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या बोल रहा है, बोलने से इस फैमिली में पता हो तो जाता है। आपको लगता है कि यूपी पुलिस इस पे एक्शन लेगी या नहीं? यूपी पुलिस तो एक्शन इस क्राइम पे तो एक्शन लेगी, पूरा 100% लेगी, लेकिन आप लॉ की बात कर रहे हैं, उसमें अब देखें, उसमें लॉ बननी चाहिए। मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँ कि लॉ वुमेन सेफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए, ठीक है ना? और भाई मतलब जो सेफ्टी प्रोवाइड करने वाली के साथ ही ऐसा हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा चीज़ें होती है, बट किसी और इसमें मतलब लॉ बनने चाहिए। और गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, यदि वो पर्टिकुलर बंदा इन्वॉल्व होगा इसमें जो अभी हिरासत में है, तो उस पे एक्शन ना होने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि मान लिए 0.1% कि वो नहीं हो, पुलिस ने पकड़ ली हो या फिर वो, तो उसको गवर्नमेंट तभी छोड़ेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं छोड़ेगी, कभी मतलब ही नहीं बनता। और बहुत जल्दी आपको उसका मतलब नियर फ्यू डेज़ में आपको पता चल जाएगा कि उस पर क्या एक्शन हुआ। ये तो हो ही रहा है, योगी गवर्नमेंट में तो हो ही रहा है, बहुत 2, 4, 5, 7 दिन में पता चल जाता है। अभी देखिए उसमें बच्चे को मारा, वो 22 साल का लड़का था, उसकी हत्याएं हुई, इनकाउंटर हो गया और 26 लोगों को पुलिस हिरासत में आ गए। स्ट्रॉन्ग एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो वुमेन के केस में क्यों नहीं होगा? ये डेफिनेटली होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। और ये पुलिस का है मैटर, पुलिस के मैटर में ही आपने देखा होगा कि 8 पुलिस वालों को एक विकास दुबे नाम का एक अपराधी था, मार दिया था, तो इनकाउंटर हो गया उसका। तो ये चीज़ें पुलिस के केस में, वो भी फीमेल पुलिस के केस में डेफिनेटली होगा, ठीक है। आपने सुना इन तमाम लोगों की निजी राय। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहे एयर न्यूज़। मैं पायल शर्मा, कैमरामैन कुणाल के साथ।